आ जाएंगे त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजे। करीब 800 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। त्रिपुरा की 60 सीटों पर 16 फरवरी को करीब 79.95% हुआ मतदान। 259 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। नागालैंड की 59 सीट पर हुए मतदान में 86% वोटरों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 183 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। मेघालय की 59 सीटों पर हुए मतदान में 81% वोटिंग हुई। 369 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। मतदान से पहले ही अमित शाह ने किया था दावा, कहा 12 बजे तक ही त्रिपुरा में बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। रायसीना डायलॉग की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 4 मार्च तक चलेगा कार्यक्रम। अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। निवेशकों के संरक्षण को लेकर पीआईएल पर आएगा फैसला। अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट समिति गठित करने का निर्देश जारी कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर संघ के नेताओं की बैठक में नड्डा, अमित शाह और संघ के बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले, संतोष सोनी भी मौजूद रहे। G20 के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में बैठक। चीन और भारत के बीच सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक द्विपक्षीय बातचीत। कर्नाटक के बेलगावी से बीजेपी विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे राजनाथ सिंह। मिशन 2024 पर बोले स्टालिन, कहा 2024 में थर्ड फ्रंट का आइडिया काम नहीं करेगा। प्रयागराज मर्डर केस में आज भी बुलडोजर चलने के आसार। अतीक के गुर्गों पर ताबड़तोड़ एक्शन। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लागू हुए नए नियम। कैंपस में धरना करने पर 20,000 का जुर्माना। रोजाना दिल्ली से नोएडा सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। आश्रम फ्लाईओवर पर 6 मार्च को हो सकता है उद्घाटन। सीएम केजरीवाल ने दिए संकेत। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर तिब्बतियों का प्रदर्शन। चीन के विदेश मंत्री के संभावित दौरे का विरोध। लखनऊ में शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान पर गैर जमानती धारा 409 में दर्ज हुई एफआईआर। पैसे लेने के बाद भी फ्लैट किसी और को देने का है आरोप। यूपी में होली पर 2 दिन नहीं कटेगी बिजली। योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को होली का गिफ्ट दिया। लाहौल स्पीति में हो रही जमकर बर्फबारी। लोगों को मार्च में दिसंबर जैसी ठंड का एहसास हो रहा। सूरत में वैदिक होली में जलाने के लिए 10,000 गायों के गोबर से बन रही है स्टिक। पर्यावरण बचाने के लिए मुहिम शुरू की। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा पर सीएम योगी ने दिया जवाब। कहा सबके विकास की भावना से काम। बजट में हर वर्ग का रखा गया ख्याल। यूपी का बजट दोगुने से ज्यादा। सीएम योगी ने कहा ये चुनौतियों को स्वीकार करने वाली सरकार है। हम केवल घोषणा नहीं करते, संकल्प करते हैं। यूपी में हर व्यापारी को 10 लाख की बीमा सुरक्षा। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने अखिलेश की खाली सीट की ओर इशारा किया। तंज कसते हुए कहा हर समस्या के 2 ही समाधान होते हैं, सदन में भाग लो या फिर वहां से भाग लो। जाति को लेकर सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा। कहा क्या उमेश पाल की कोई जाति नहीं थी? क्या राजू पाल की कोई जाति नहीं थी? राजू पाल की गलती ये थी कि अपने दम पर विधायक बना। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा हम विकास की बात करते हैं, वो जाति की। राजू पाल की हत्या के बाद अतीक को संरक्षण किसने दिया? सीएम योगी ने कहा अखिलेश के साथ प्रयागराज के साजिशकर्ता की फोटो वायरल हुई। तस्वीर में साजिशकर्ता के साथ हाथ मिलाते दिखे अखिलेश यादव। पेशेवर अपराधियों को संरक्षण दिया गया था। समाजवादी पार्टी पर बरसे ये योगी आदित्यनाथ। कहा माफियाओं को इन लोगों ने किया था खड़ा। प्रदेश को लूटा। ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीदा। समाजवादी पार्टी ने यूपी को बीमारू राज्य बना दिया था। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा इन्होंने ओडीओपी नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया कर दिया था। सीएम योगी ने कहा कि कहीं भू माफिया, कहीं वन माफिया, कहीं पशु माफिया था, लेकिन हमारी सरकार में ओडीओपी से यूपी के उत्पादों को नई पहचान मिली है। सुरक्षा को लेकर अतीक अहमद की सुप्रीम कोर्ट में अपील। गुजरात से बाहर न भेजने को लेकर गुहार लगा। यूपी में अपनी जान और सुरक्षा को बताया खतरा। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद के करीबियों पर योगी सरकार सख्त। प्रयागराज में जफर अहमद के अवैध निर्माण पर चला 1 से ज्यादा बुलडोजर। प्रयागराज में जफर अहमद के 2 मंजिला इमारत में अतीक अहमद की पत्नी से मिलने आए थे उमेश पाल के हत्यारे। मुलाकात के बाद यहीं से हुए थे फरार। जफर अहमद के घर से पुलिस को एक विदेशी बंदूक समेत 2 गन बरामद, 1 तलवार जब्त। अतीक अहमद का एल्बम भी मिला। उमेश पाल हत्याकांड की जांच में ग्रेटर नोएडा की सेक्टर 36 की एक कोठी पर पहुंची यूपी एसटीएफ की टीम। माफिया अतीक अहमद का बताया जाता है ठिकाना। लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में माफिया अतीक अहमद के ठिकाने पर पुलिस टीम का कब्जा। कब्जे में 2 लग्जरी कार। अतीक के बेटे असद की तलाश तेज। अतीक अहमद के करीबी पर योगी के एक्शन को एसपी विधायक पूजा पाल ने सही ठहराया। कहा जो काम चल रहा है वो ठीक है।
बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का दावा, अभी एक अपराधी ढेर 1 हफ्ते के भीतर मार दिए जाएंगे, बाकी इसके अलावा अपने हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी। बिहार के बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचोल का यूपी में बुलडोजर एक्शन पर बयान, कहा नीतीश राज में नहीं चल रहा, लेकिन बीजेपी शासन में सभी देशद्रोही तत्वों पर बुलडोजर चलेगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा अपराधियों के साथ फोटो पर दे जवाब, अपराधियों के सरदार हैं अखिलेश। हल्द्वानी में नकल विरोधी कानून की आभार रैली में सीएम धामी की शिरकत, युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद विधायकों और पार्षदों के साथ सीएम केजरीवाल की बैठक, कहा पीएम मोदी ने दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल से परेशान होकर 2 मंत्रियों को जेल में डाला। बैठक के बाद मीडिया से बोले केजरीवाल, लोगों में भारी गुस्सा, अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज संभालेंगे सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जिम्मेदारी। बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, बोले गौरव भाटिया, प्यादों से तो इस्तीफा ले लिया, खुद कब इस्तीफा देंगे, मंत्री कैलाश गहलोत भी क्यों नहीं करते रिजाइन। दिल्ली में प्रदर्शन कर बीजेपी ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा, कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला, लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। आज त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड विधानसभा चुनाव के आएंगे नतीजे, कुछ ही देर में शुरू होगी काउंटिंग। त्रिपुरा की 60 और मेघालय नागालैंड की 59 सीटों पर हुई थी वोटिंग। वायुसेना के लिए आई गुड न्यूज, भारतीय वायुसेना को मिलेगा STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, कैबिनेट कमेटी ने दी 6,828 करोड़ की खरीद को मंजूरी। G20 बैठक में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे चीनी विदेश मंत्री किंग गांग, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हो सकती है बातचीत। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर तिब्बतियों का प्रदर्शन, चीन के विदेश मंत्री के संभावित दौरे का विरोध। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच दिल्ली पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई। वारिस पंजाब डे का प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का ISI से संबंध का शक, पाकिस्तान से फंडिंग की आशंका। बिहार विधानसभा में गूंजा गलवान के शहीद जयकिशोर सिंह के पिता के अपमान का मामला, विपक्ष का आरोप, पुलिस ने की बदसलूकी और जेल में डाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की नीतीश से बात, बोले सीएम मामले में लिया जा रहा है एक्शन, सरकार कर रही जांच। बीजेपी के आरोपों पर भड़के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा शहीद के परिवार वाले दूसरे की जमीन पर बनाना चाहते थे स्मारक, कानून के तहत गिरफ्तारी। शहीद के पिता के अपमान मामले में बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने की न्यायिक जांच की मांग, कहा पिता की तुरंत रिहाई। विधानसभा में सीएम नीतीश का संबोधन, कहा बिहार में बहुत गरीबी, विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो बेहतर होता। कर्नाटक में बीजेपी के विजय संकल्प यात्रा का जेपी नड्डा ने बताया प्लान, कहा 4 जगहों से शुरू होगी यात्रा, राजनाथ और अमित शाह भी दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जेपी नड्डा ने की जमकर तारीफ, कहा कांग्रेस राज में परिवारवाद से दबा था देश, लेकिन मोदी काल में सभी विपक्ष साथ आने को मजबूर। नड्डा के स्वागत के लिए शोरंगा पारंपरिक नृत्य की जमकर तैयारी हुई, जनजातीय लोगों से भी मुलाकात। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस और पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने अमित शाह से की मुलाकात, नॉर्थ ब्लॉक दफ्तर में मीटिंग। बिहार के लिए शराबबंदी को प्रशांत किशोर ने बताया नुकसानदेह, कहा इससे किसी समाज का सामाजिक और आर्थिक उत्थान होने का कोई उदाहरण दुनिया में नहीं। घरेलू रसोई सिलेंडर के दाम बढ़ने पर मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, कमरतोड़ महंगाई के तले पिसता हर इंसान। गुजरात में कांग्रेस का पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले का आरोप, सदन से पार्टी विधायकों ने किया वॉकआउट। दिल्ली में आज अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान, अजनाला कांड और अमृतपाल मामले के मद्देनजर अहम है बैठक। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साधा नीतीश पर निशाना, कहा बजट के मुद्दे पर बिहार सरकार पूरी तरह से विफल। सेव जोशीमठ का संदेश लेकर 9 युवा दौड़ते हुए जोशीमठ से निकले देहरादून, पर्यावरण जागरूकता और जोशीमठ बचाओ पर्यावरण बचाओ यात्रा की शुरू। हरियाणा के पंचकुला में ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंचों का प्रदर्शन, पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर भारी संख्या में सरपंचों का हल्ला बोल। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, चंडीगढ़ में सीएम आवास की ओर मार्च कर रहे थे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। ई टेंडरिंग को लेकर सरकार और सरपंचों में नहीं बनी सहमति, हरियाणा सरकार के खिलाफ सरपंचों का फूटा गुस्सा, ई टेंडरिंग के खिलाफ है सरपंच। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर लगाई गई बैरिकेडिंग, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, प्रदर्शन कर रहे सरपंचों को बॉर्डर पर ही रोका गया। होली से पहले मोदी सरकार का खजाना भरा, जीएसटी कलेक्शन में उछाल का दौर जारी, 12% उछाल के साथ फरवरी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की फरवरी में कमाई। अमरावती में जिला स्तरीय कृषि महोत्सव का शुभारंभ हुआ, 5 मार्च तक चलेगा आयोजन।
पीलीभीत दौरे पर आए जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, कहा दिल्ली के 1/3 मंत्री जेल में है। सीवान में प्रशांत किशोर का नीतीश और तेजस्वी पर तंज, बोले नीतीश तेजस्वी को पता भी नहीं है कि 10 लाख नौकरी देने की योजना क्या होगी। चंडीगढ़ में घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार के विरोध में नारे लगाए। जोधपुर में बिजली बिल की वसूली के लिए गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हुआ। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ जम्मू कश्मीर की शानदार पहल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल रेस का आयोजन किया, देश भर से 26 साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे। पश्चिम बंगाल के आर्थिक तंगी की वजह से आगे की पढ़ाई नहीं कर सका शख्स आज ई रिक्शा चला बच्चों को मुफ्त में दे रहा है शिक्षा, पढ़ाई करने वाले बच्चों की लग रही भीड़। झारखंड के रामगढ़ में G20 समिट के डेलीगेट्स के स्वागत को लेकर तैयारियां जोरों पर, लगातार जारी। 3 मार्च को 10 देशों के मेहमान शिरकत करेंगे। रामगढ़ में G20 डेलीगेट्स के लिए पतरातू लेक रिजॉर्ट सच धज कर तैयार हुआ। जिला प्रशासन ने पतरातू क्षेत्र को किया नो प्लास्टिक जोन घोषित। उत्तरकाशी में अनूठी सामाजिक पहल, शादी विवाह और दूसरे समारोह में शराब पिलाने पर सामाजिक बहिष्कार की सजा का ऐलान। मथुरा के नंदगांव में लठमार होली का भव्य आयोजन, नंद बाबा के मंदिर में पहुंचकर लोगों ने होली खेली। फरसाना के लोगों ने नंदगांव पहुंचकर खेली लठमार होली, लोगों ने जमकर गुलाल उड़ाया। नंदगांव में होली के रंग को देखने के लिए देश विदेश से पहुंचे लोगों ने जमकर होली का आनंद लिया। होली में गुसाई परिवार की महिलाएं बरसाती हैं लठ, लाडली जी के पुजारी के तौर पर जाना जाता है परिवार। कल बरसाना में लठमार होली खेली गई, उसके बाद नंदगांव में लठमार होली हुई, महिलाओं ने जमकर बरसाई लठ। इंदौर टेस्ट के पहले दिन मजबूत स्थिति में ऑस्ट्रेलिया की टीम, खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के पास 43 रनों की बहुमूल्य लीड, 109 रनों पर सिमटी टीम इंडिया की पहली पारी। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर बनाए 156 रन, ओपनर उस्मान ख्वाजा ने खेली 60 रनों की शानदार पारी, भारत की मुश्किलें बढ़ाई। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लबूशेन ने बनाए 31 रन, 0 के स्कोर पर रविंद्र जडेजा की नो बॉल पर हुए थे आउट। रविंद्र जडेजा ने चटकाए 4 विकेट, ट्रेविस हेड, मार्नस लबूशेन और उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ को किया चलता। इससे पहले टॉस जीतकर बैटिंग के लिए उतरी टीम इंडिया में मची तूचल में आया कि होर, मैथ्यू ने 5 और लियोन ने 3 विकेट झटके। ओपनर शुभमन गिल 21 और कप्तान रोहित शर्मा 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। चेतेश्वर पुजारा को 1 रन पर लियोन ने किया बोल्ड, रविंद्र जडेजा महज 4 रन पर आउट हुए। श्रेयस अय्यर को खाता खोलने का भी मौका नहीं मिला, इस सीरीज में नहीं चल पाया श्रेयस का बल्ला। विराट कोहली रहे टीम इंडिया के टॉप स्कोरर, कोहली ने बनाए 22, वहीं भरत ने 17 रनों का योगदान दिया। टीम इंडिया ने प्लेइंग 11 में किए 2 बदलाव, खराब फॉर्म से जूझ रहे केएल राहुल को बाहर का रास्ता दिखाया। रूस यूक्रेन युद्ध पर यूक्रेनी राष्ट्रपति का बड़ा बयान, बोले बखमुट में रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध हुआ, खेरसन इलाके में 30 से अधिक बार रूसी सेना ने बम गिराए। रूस से बढ़ते विवाद के बीच फिनलैंड की सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाया, रूस से लगती सीमा पर बाड़ लगा रहा है फिनलैंड। चीन पहुंचे बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने और रिश्तों को मजबूत करने पर बात हुई। यूरोपीय यूनियन द्वारा टिकटॉक को बैन करने पर चीन की सरकार ने नाराजगी जताई, कहा ईयू के इस फैसले से खराब होगा कारोबारी माहौल। डेनमार्क की सरकार ने अपना रक्षा बजट बढ़ाने के नाम पर लिया विवादित फैसला, सरकार ने एक सार्वजनिक अवकाश को खत्म किया, लेबर यूनियन जमकर कर रहे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन।